भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं मनोज कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेट विभाग का। आज बीएड सेकेंड फर्स्ट ईयर 2019-21 का पेडागॉजी सब्जेक्ट PC7A पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, उसका टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। पास करो, दरवाजा बंद करो। तो आज के टॉपिक है हमारा जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब लक्ष्य और उद्देश्य। तो लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लक्ष्य और उद्देश्य होते क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। उद्देश्य एक प्रकार से अंतिम लक्ष्य है जिनके कारण हम किसी कार्य को प्रेरित होते हैं, कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। लक्ष्य जिनके कारण हम किसी कार्य की ओर प्रेरित होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है। अतः वे गुण जो किसी विषय के अध्ययन करने से प्राप्त होते हैं, उस विशेष विषय के अध्ययन करने से प्राप्त होते हैं। उस विशेष विषय के उद्देश्य या लक्ष्य या एम्स कहलाते हैं। लक्ष्य को जैसे कि एम्स बोलते हैं। तो आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आप लोगों का भी कोई लक्ष्य होगा कि बीएड करने का, शिक्षक बनने का लक्ष्य होगा। तो एक लक्ष्य लेके आए होंगे और लक्ष्य के आधार पर ही एक उद्देश्य बनाए जाते हैं कि क्या क्या उद्देश्य बनाएंगे आप, कि आप टॉप मारना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, कि क्लास में प्रथम आना चाहते हैं, कि क्लास में टॉप आना चाहते हैं। कुछ उद्देश्य आपके रहे होंगे, वो छोटे छोटे भागों में बांटे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये बात थी लक्ष्य की, और बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य को हम लोग प्राप्त उद्देश्य भी बोलते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, लक्ष्य उद्देश्य जो होते हैं उसको हम लोग प्राप्त उद्देश्य भी बोलते हैं। इन अस्थायी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन की कई छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है, अर्थात उसके कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। उन्हें उस उद्देश्य के प्राप्त उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिन्हें एक अध्यापक सीमित समय में प्राप्त करना चाहता है एवं जिसके लिए उसकी समस्त कार्यप्रणाली उसी ओर, मतलब अंतिम बिंदु की ओर निर्देशित होती रहती है। लक्ष्य तथा उद्देश्य एक दूसरे से निकटता संबंधित होते हैं। लक्ष्य जो एम्स या गोल्स बोलते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हम जो मार्ग अपनाते हैं, वह प्राप्त उद्देश्य, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, कहलाता है। अतः लक्ष्य की प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य तथा व्यवहारिक उपयोगिता लक्ष्य कहलाती है। विशेष विषय के लक्ष्य साध्य होते हैं तथा प्राप्त उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन लक्ष्य की प्राप्ति के साधन होते हैं। उदाहरण अगर कोई लें तो यदि शिक्षक का लक्ष्य है कि बालक को नए व पुराने सिक्कों का ज्ञान है या नहीं ये कराना है, इसके लिए वह बालक को कुछ नए व पुराने सिक्के देकर बाजार से कोई सामान लाने के लिए कहेगा। यदि बालक सामान लाकर उचित पैसे वापस देता है तो यह कहा जा सकता है कि बालक को नए पुराने सिक्कों का ज्ञान है, अथवा उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन से स्पष्ट हो जाता है कि अमुक प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है। उद्देश्य जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे भागों में बांटे जाते हैं, और लक्ष्य एक टारगेट होता है हमारा,
और उद्देश्यों को, लक्ष्य के आधार पर ही हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं और इसीलिए वो छोटे छोटे भागों में बांटे जाते हैं, जिससे हम लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य में अगर अंतर की बात करें तो अधिकतर लक्ष्य व उद्देश्य को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। लक्ष्य जो हैं वो जीवन पर्यंत चलते हैं, जबकि उद्देश्य जो प्राप्त उद्देश्य हैं आधा घंटे के शिक्षण के पश्चात ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। लक्ष्य एवं उद्देश्य को निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में, इनके अंतर के बारे में, कि इनमें लोग अंतर नहीं कर पाते, लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही समझ लेते हैं। तो लक्ष्य और उद्देश्य के अंतर को हम स्पष्ट करते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं और अंतर क्या होते हैं। तो लक्ष्य जो होते हैं, लक्ष्य शिक्षण अधिगम के समान अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। जो नंबर 1 पॉइंट है इसका, लक्ष्य जो हैं शिक्षण अधिगम के समान अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। जो उद्देश्य होते हैं वो सुनिश्चित व्यवहारिक परिवर्तन से संबंधित कथन हैं। नंबर 2 है हमारा सुनिश्चितता एवं पूर्ण औचित्य, जो जिसको हम सटीक बोल सकते हैं, का अभाव रहता है लक्ष्य में। और उद्देश्य जो हैं स्पष्ट औचित्यपूर्ण, जिसको सटीक बोल सकते हैं, एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं। तीसरा पॉइंट अगर लक्ष्य की बात करें तो शिक्षण की व्यूह रचना, जिसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, तो शिक्षण की व्यूह रचना विधियों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक नहीं होती है, ये लक्ष्य में है। और उद्देश्य के लिए शिक्षण की व्यूह रचना जो स्ट्रेटजी होती है वो विधियों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होती है। और लक्ष्य का चौथा पॉइंट है लक्ष्य जो होते हैं वो विस्तृत तथा व्यापक होते हैं, अधिक बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं और इनका संबंध शिक्षक, विद्यालय और संपूर्ण राष्ट्र और समाज से होता है। और जो उद्देश्य होते हैं हमारे अपने स्वभाव एवं प्रकृति में सीमित होते हैं और संबंध केवल शिक्षक और विद्यार्थी से ही होता है। नंबर 5 अगर लक्ष्य की बात करें तो अधिक दीर्घकालीन और प्राप्ति हेतु अधिक समय साधन एवं श्रम या परिश्रम कहें, परिश्रम आवश्यक है। जो हमारे लक्ष्य हैं उनके लिए ये दीर्घकालीन होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए हमें अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है और अधिक साधन की आवश्यकता पड़ती है, अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। और जो उद्देश्य हमारे होते हैं वो कम दीर्घकालीन होते हैं, मतलब छोटे समय के लिए होते हैं और प्राप्ति हेतु कम समय और साधन इनके लिए आवश्यक है। इनके लिए जो समय सीमा है वो कम होती है और जो साधन भी हैं वो भी इनके लिए कम होते हैं। नंबर 6 पॉइंट अगर लक्ष्य की बात करें तो छात्र के अधिगम को निर्देशित करने में सहायक नहीं होते हैं। जो लक्ष्य होते हैं छात्र के अधिगम को छात्र के अधिगम को निर्देशित करने में सहायक नहीं होते हैं। और जो उद्देश्य होते हैं छात्रों को अधिगम के लिए दिशा निर्देशन का काम करते हैं। 7वां पॉइंट है जो लक्ष्य का क्षेत्र जो है असीमित होता है, बहुत विस्तृत होते हैं क्योंकि लक्ष्य का क्षेत्र असीमित होता है। और जो उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य जिनको बोलते हैं वो क्षेत्र का उनका सीमित होता है।
और जो नेक्स्ट लक्ष्य का 8वां पॉइंट है, तो लक्ष्य सदैव आदर्शों पर आधारित होते हैं जिन्हें पूर्णतः प्राप्त करना संभव नहीं है। और उद्देश्यों की बात करें या प्राप्त उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्यों की समय सीमा या उद्देश्यों की समय समय पर इनकी संप्राप्ति की जांच परीक्षाओं आदि से कर ली जाती है। ये आपके लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर पाए जाते हैं जो आपको हमने स्पष्ट कराए। धन्यवाद।